तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। करती हूँ आपसे बात। वैसे काफी तरस आता है मुझे तुम पर। तुम्हारा भी क्या हाल कर दिया है वैसे, नहीं? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम्हें उलझन नहीं होती इन कपड़ों में? क्या वाकई इन्होंने इतना मजबूर कर दिया? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो इन कपड़ों में बहुत इजी फील करती हूँ। मुझे पता नहीं था कि ईस्टर्न कपड़े इतने इजी होते हैं पहनने के लिए। वाकई तुम्हारी तो बहुत बड़ी मजबूरी है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी मजबूरी क्या है। मैंने क्यों पहने ये कपड़े? ये तो तुम्हें पता होगा। क्या कह रही थी अभी? जो भी घर से तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। तुम आहिस्ता बोल रहे हैं आप, थोड़ा सा आहिस्ता बोलूं मैं? बात कैसे करनी है अब तुम मुझे सिखाओगे? इतनी औकात है तुम्हारी? हाँ? नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था तुम्हें। अमल रुको, रोको ना इसे। क्या कहा है तुमने? मैंने कुछ नहीं कहा, कसम से। मैं देखो बेटा, हमजा की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते। अच्छा नहीं लगता, सब लोग देख रहे हैं ना। अगर देख रहा है तो देखता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा लिसन, सॉरी ना, माफ कर दो। आ जाए, नीचे आ जाए प्लीज। सब प्लीज आ जाओ। इस लड़की ने तो इसकी सारी अकड़ निकाल दी है। जो बोया है वही काट रहे हैं। अब नहीं किया हुआ फैसला है, अब देखते हैं कब तक निभाएंगे इस रिश्ते को। हमजा, तुम कमरे में जाओ, हम तुम्हारा खाना वहीं भिजवाते हैं। आप लोग भी आ जाइए, खाना लग गया।
अमन प्लीज बात को मत बढ़ाइए। स्टॉप कॉलिंग प्लीज प्लीज प्लीज। तुम्हें क्या लगता है मैं अगर इस घर में आ गई हूं तो तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम मुझे वो कहोगे? लिसन, मैंने आपको बहुत बार मना किया था यहाँ आने से, आप जिद कर रही थी, रिमेम्बर? हाँ, लेकिन मैं यहाँ कुछ लोगों को उनकी हैसियत याद दिलाने के लिए आई हूँ। बहुत गुरूर है ना उन्हें अपने खास होने पर, खासकर वो तुम्हारी ओल्ड लेडी। लेकिन वो मुझे जानती नहीं है कि मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ, अमल हूँ मैं। अरे जान कम ऑन, आप मामूली नहीं हैं। Who said that? Look at me, look at me, look at me. आप खास हैं, आप स्पेशल हैं, इसीलिए मैंने आपसे शादी की। Okay, listen, let's go eat something. हम बिना खाए अंदर क्या सोच रहे होंगे सब? Who cares? यही तो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि सब हमें हसरत से देखें, रश की निगाह से। What? कौन? अबीर? काफी दिलचस्पी है तुम्हारी। ये उसमें दिलचस्पी नहीं है। अब अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट होता तो मैं शादी से एक रात पहले उसको छोड़ के क्यों भागता? क्या पता। Please, not again, please. काफी तैयार होकर आई हो, अच्छी लग रही हो। थैंक यू। एक्चुअली रिश्ते ही दो हैं। एक तो मेरे देवर की शादी और फिर मेरे कज़न भी हैं। मैंने सोचा कि दोबारा इसे तैयार होने का मौका कब मिलेगा, तो अच्छे से तैयार होकर जाते हैं। जी बैठिए। क्या ये थी आपके बेटे की पसंद जिसके लिए वो हमारी भांजी को छोड़कर भाग गया? पर आपको अबीर और अमल में कोई फर्क नजर नहीं आया? बहुत फर्क नजर आया। अबीर जैसे यहाँ आई आप अच्छी तरह से जानते हैं। अबीर का अमल के साथ ना ही कोई मुकाबला था, ना है और ना ही आइंदा कभी होगा। आप ऐसे हैरत से क्यों देख रहे हैं हमें? हर माँ अपने बच्चे की बेहतरी चाहती है। अच्छा, तो कोई बेहतरी नजर आई आपको? जिस तरीके से वो पूरे घर के सामने आपके बेटे की बेइज्जती करके गई है, शायद वो आपको नजर नहीं आया। वैसे फरा, आज आपकी बातें सुनकर हमें पूरा यकीन हो गया कि हमजा क्यों ऐसा निकला। बात सुने, जिस तरह का आपके घर का माहौल है ना, जिस तरह यहाँ हर इंसान को अपने इशारों पर चलाने की कोशिश की जाती है, उससे बच्चे हठधर्मी होते हैं। दूसरों को कसूरवार ठहराना बहुत आसान होता है। कभी अपनी कोताहियों पर भी नजर डाला कीजिए। बस झट से हर बात का इल्जाम हम पर डाल देने की आदत है आपको। देखिए, हम झूठ नहीं कहेंगे, सीधी सी बात है, हमें हमारे बच्चे की खुशी अजीज है। अगर अमल हमारे बच्चे की पसंद ना होती ना, तो हम भी कभी उस लड़की की तरफ ना देखते। लेकिन बात है हमारे बेटे की, उसकी पसंद की, उसकी खुशी की, और हम वो माँ हैं जो अपने बच्चे की खुशी में खुश होना चाहते हैं। आप भी ये बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम अपने बच्चों की खुशी में खुश नहीं होंगे तो फिर हम में और
और हमें क्या फर्क रह जाएगा? वैसे क्या कह रही थी अमल आपसे? कुछ खास नहीं, कह रही थी कि मुझे मजबूरन आप सब लोगों के लिए इस तरह ईस्टर्न ड्रेसिंग करनी पड़ती है। क्या वाकई आपको ये सब मजबूरन पहनना पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है। आपने खुद को बहुत बदला है ना मेरे लिए। इतनी खुशफहमी नहीं होनी चाहिए इंसान को मेरे लिए। इस खुशफहमी में रहना अच्छा लगता है मुझे। अरे मैं तुम्हारी तरफ आ रही थी। भाई बड़ी लापरवाह है तुम्हारी बीवी। जेवरात के सारे डब्बे कल बाहर ही रह गए। आप लोग रख लो, उसको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? क्या सोचेंगे सब लोग, खास तौर पर तुम्हारी दादी। उन्हें तो मौका चाहिए बस कोई बात उछालने का। आई नो, सोचने थे, इतना भारी जेवर पहनती नहीं है वो यार। अरे भाई रख लेना, बाद में सुनार से तुड़वा कर कुछ और बनवा ले। सीरियसली अम्मी, आपको लगता है उसके पास इतनी फुर्सत होगी कि वो सुनार के पास जाएगी, इसको तोड़वाएगी फिर नया? प्लीज नहीं चाहिए यार। भैया देखो, तरीके से शादी होती ना तो हम उसकी पसंद की चीजें बनवा देते। सच में आगे बताएं, हमारे जाने के बाद किसी ने अमल के रवैये के बारे में कोई बात की? हद कर दी थी तुम्हारी बेगम ने वैसे भी। भाई बहुत ही बदतमीज और बदमिजाज लड़की है। उसका मिजाज ऐसा है अम्मी, क्या कर सकते हैं। तुम्हें नहीं पता था पहले उसके मिजाज को? हाँ पता था, पर करोड़ों की इकलौती वारिस है वो, थोड़ा बहुत दिमाग तो खराब होगा। बड़ी बातें सुनाई हैं तुम्हारे अब्बू ने हमें, खफा हो रहे थे बहुत। अब्बू को आता ही क्या। वैसे है कहाँ महारानी साहब? सो रही हैं, उठ जाएंगी 2-3 बजे तक। 2-3 बजे तक? हाँ तो अब इस सालों पुरानी आदत है उसकी, अब एक दिन में बदलने वाली थोड़ी है। अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारी दादी को, बता रहे हैं। हम कौन सा साल हर साल यहीं रहने वाले हैं। क्या मतलब है, तुम चले जाओगे? तो अम्मी शादी इसलिए थोड़ी की थी, अब यहाँ थोड़ी बसे रहना है मुझे। मैं प्लीज जब तक वो यहाँ है ना, कोई रोक टोक मत कीजिएगा, और खासतौर पर दादों को समझा दीजिएगा कि उसके मामले में इंटरफेरेंस मत करिएगा। बिलावजा हर बात में बोलती रहती है वो। क्या मतलब क्या है आपकी इस बात का कि मैं ठीक लड़की नहीं हूँ? होंगी, लेकिन ससुराल के रिश्तों के लिए तो कतई नहीं। आप क्या जाने कि रिश्ते क्या होते हैं और रिश्तों की खूबसूरती क्या होती है। शादी 2 लोगों के जुड़ने का नाम नहीं है, 2 खानदानों के मिलाप को कहते हैं। ये क्या समझेंगे इन रिश्तों? इन्होंने कभी इन रिश्तों को बढ़ता हो तो ये जाने ना। हम यही समझाना चाह रहे थे आप कि आपने बहुत घाटे का सौदा किया है, इस घर को छोड़कर और घर वालों को छोड़कर। मोहतरमा, उठिए और अपने कमरे में जाइए। हमजा, आपने सुना नहीं? अपनी बीवी को लीजिए और इनके कमरे में ले जाइए। मैं
थिंक ये बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे चलना चाहिए, मैं जा रही हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, इन सब की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप क्यों माफी मांगेंगे? हमने कुछ गलत नहीं कहा है। अगर ये इस घर के तौर तरीके सीखेंगी तब इस घर में रह सकती है। चाय तो बनी, और आपको पता है मुमानी ने मुझे बताया कि कबाब कैसे बनते हैं, पूरी रेसिपी बताई। पहले उसमें वो मसाले जो होते हैं, लाल मिर्ची, फिर नमक, फिर उसमें वो सब। सुनिए जी। कहाँ जा रही हैं आप? हुलिया देखा है आपने अपना? मैं जहां भी जाऊं आप एतराज करने वाली कौन होते हैं? हम इस घर के बड़े हैं, ये बात आप जानती नहीं क्या? मुझे लगता है कि आपको ये बात किसी ने नहीं बताई। मेरे लिए बड़ी सिर्फ मेरी अपनी जात है। नेक्स्ट टाइम ये फजूल हरकत मेरे साथ मत कीजिएगा। सुने, अंदर जाएं और लिबास तब्दील करें। शायद आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा ना, मुझे इन फजूल चीजों की आदत नहीं है। कपड़े बदलो, फुट। रुको, नानो बड़ी हैं, कुछ तो लिहाज करो कि उनसे बात किस तरह करनी है। बिल्कुल तमीज नहीं है तुम्हें। बड़ी है My foot. नानो, वो उसको पता नहीं चलता बोलते हुए। कोई बात नहीं, आप चले ना, सब चाय पे इंतजार कर रहे हैं। नानो कुछ तो बोले। अमन को क्या हुआ? ये कहाँ गई है? दादू सब ठीक है? अमन ने नानो के साथ बदतमीजी की है। आपने उसे रोका नहीं? आपको क्या लगता है मेरे कहने से वो रुक जाती? हमजा को बुलाइए, हम खुद बात करेंगे। जी दादू। हमजा,
क्या आफत आ गई यार, क्या क्या मुसीबत है अदनान, आ जाओगे यार। कह रहा हूँ फौरन बाहर आओ, दादू बुला रही हैं। हाँ हाँ आ जाऊंगा। तो ठीक है तो पागल है क्या? तुम फौरन लाउंज में आओ। ओके कमिंग। क्या मुसीबत है यार। बुलाया था तो ऐसा क्या हो गया, कौन सी आफत आ गई? कोई तमीज सिखाइए इसको यार, सुकून से सो। ऐसे दरवाजा पीटता है कोई? कर्ज ना देना मैंने कहा। तमीज से बैठिए। एक सेकंड। What? आपके इल्म में है कि आपकी बीवी क्या करती फिर रही? कौन? आपकी बीवी। अमल, हाँ वो तो आई थिंक गई है ना, वो क्लब गई है अपने दोस्तों से मिलने। सो क्लब जाती हैं वो? इतनी हैरत? अरे बड़े लोग जाते हैं क्लब, जिम जाते हैं शाम में गुजारने। तो लगामे डालिए उनको, वरना हम पूरे शहर में रुसवा हो जाएंगे। मेरी बीवी के क्लब जाने से आप रुसवा हो जाएंगे? कैसे? छोटे बड़ों का जरा लिहाज नहीं है आप, और लड़की भी अपनी ही तरह पसंद की है। बजाय इसके कि माफी मांगे, उस पर से बदतमीजी कर रहे। अरे किस बात की माफी मांगनी है मुझे यार? कोई बताएगा इस घर में हुआ क्या है? भाई साहब मैं बताती हूँ आपको। जी बताइए। अमल बाहर जा रही थी, नानू ने उनसे पूछ लिया कि आप कहाँ जा रही हैं। उनकी ड्रेसिंग कुछ ठीक नहीं थी। नानू ने कहा कि इस हुलिये में बाहर मत जाएं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो नानू से बदतमीजी करने लगी। और इतना ही नहीं, जाते जाते नानू से कहकर गई है माय फुट। उन्हें जरा लिहाज नहीं है नानू का। अपनी बीवी को इस घर में लाए थे तो उसे इस घर के तौर तरीके सिखा के लाते, कम से कम बड़ों की इज्जत करना ही सिखा देते। ओ हेलो भाई, ये भाषण वाषण ना दे मुझे। उसने एक अच्छे घर में आंख खोली है। बड़े घर की लड़की है वो, उसके घर का माहौल इतना दकियानूसी नहीं है। रुकिए। जी दादू। यस। दकियानूसी और बदलिहाजी में बहुत फर्क होता है। अगर हम किसी को कुछ कहते नहीं है, खामोश रहते हैं, तो इसको आप हमारी कमजोरी मत समझिएगा। और एक बात और, हमसे कोई ऊंची आवाज में बात करे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओके सॉरी गाइस, मैं उसको नहीं समझा सकता। सिंपल। वैसे भी वो मुस्तकिल तो यहाँ रहने आई नहीं है, चली जाएगी आप सबके ऐसे रवैये देखकर। सो लेट इट बी। किसी का कोई गुबार रह गया हो, किसी के दिल में कोई भड़ास रह गई हो निकालने को, निकाल लो। अदालत बर्खास्त करें। गुड नाइट। हनाना वैसे परेशान होने से क्या होगा? दिल तो चाह रहा था 2 थप्पड़ लगा के इसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन दांतों का लिहाज कर लिया, कहीं झगड़ा ना बढ़ जाए।
वैसे आपकी इस कजन को ना सुधरने की बहुत जरूरत है, लेकिन समझ नहीं आता कि इन्हें सुधारेगा कौन। जिसे कोई नहीं सुधार सकता ना अबीर, उसे वक्त सुधारता है। खैर, देर बहुत हो गई, आप सो जाएं प्लीज। अबीर, आप कब तक यहाँ सोफे पे सोती रहेंगी? आप अपनी जगह पे क्यों नहीं सोती? क्योंकि वो जगह मेरी नहीं है। जब मुझे लगेगा कि वो जगह मेरी हो गई है, तब मैं खुद ही वहां आ जाऊंगी। अभी नहीं। मियाँ बीवी के दरमियान सिर्फ दोस्ती काफी नहीं होती, मोहब्बत भी बहुत जरूरी होती है। मोहब्बत भी हो जाएगी दादू। आप फिक्र मत करें। भूले नहीं अब तक। समझिए इस हकीकत को कि आपकी जिंदगी में सिर्फ अबीर है। और आपकी मोहब्बत पर सिर्फ उनका हक है। आज तक इस घर में किसी ने अम्मा से आंख उठाकर बात नहीं की, और आज आपने देखा कि आपके बेटे और आपकी बहू की वजह से हमें अम्मा से कितनी माफियां मांगनी पड़ी, हमारा सर झुका दिया उनके सामने। तो आपकी अम्मा को भी क्या जरूरत थी बच्चों से उलझने की बिलावजह? बिलावजह ये कोई तौर तरीका नहीं है हमारे खानदान का, और अगर अम्मा ने टोक दिया तो इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात थी? फराह, हम आपको एक बात बताते हैं, आपकी मंतक वैसे तो हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन आज हम जानते हैं आप उन माओं में से हैं जो अपनी औलाद की हर सही गलत बात पर उनकी हिमायत करती हैं, और आज इसी वजह से हमजा इस हाल में पहुंचा है। उसने मेरी बात ही नहीं सुनी आज, पता है? वो सुन ले। अभी तक क्यों जाग रहे हैं आप यार? नींद नहीं आती आपको? सो जाए जाके। तुम्हारी बीवी में ये गुण भी हैं, हमें नहीं मालूम था। देखिए, अभी ना हिम्मत नहीं है मुझमें ये सारी बहस करने। सुबह बात करें। बाय डैडी। हेलो डैडी। दादू। हेलो दादू। अम्मा, आप क्यों बाहर आ गई? चलिए अब आप अपने कमरे में चलिए। अम्मा, क्या हुआ आपको? अम्मा, जवाब दीजिए। अम्मी जान, अम्मा जान। भाई साहब जल्दी आएगा। हन्नान, हन्नान।
बहुत जच रहा है ये जोड़ा तुम पर। रंग भी कितना अच्छा है ना इसका। हाँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे कोई फोर्स ना करे ये सब पहनने के लिए। मैं आदी बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन कल जो कपड़े आप पहन कर आई थी, आइंदा इस घर में ऐसे कपड़े मत पहनिएगा। हमारे घर की औरतें बहुत तरीके के कपड़े पहनती हैं। अदनान बेटा, अम्मी जी की तबीयत कैसी है? अभी बेहतर है। ब्लड प्रेशर उनका काफी खतरनाक हद तक बढ़ गया था, लेकिन अब डॉक्टर्स ने दवाई दी है। ये सब कुछ उन्हीं दोनों की वजह से हुआ है। पता नहीं कौन सा गुनाह किया था हमने, हमें ऐसी बदबख्त औलाद मिली। फराज, इन बातों का वक्त नहीं है। दुआ करो अम्मी जल्दी सेहतियाब हो जाए। जी चाचू, सब ठीक हो जाएगा। ये तो शुक्र है उन्हें वक्त पे हॉस्पिटल ले आए थे। अमन, अमन, अम्मी बता रही थी कि दादू की तबीयत ज्यादा खराब है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। Am I doctor? नो, वो सच में बीमार है। मुझे तो बोलती रहे ना, दिमाग खराब कर रहे हैं बस मेरा। मुझे तो लगता है तुम्हारी दादी को ना ड्रामे करने की आदत है। सबकी हमदर्दी गेन करने के लिए लेट गई होंगी बिस्तर पर। ऐसा नहीं है, वो मरीज हैं ब्लड प्रेशर की। अरे तो होती रहे और रिलैक्स। तुम इतने क्यों परेशान हो रहे हो? इस उम्र में होता है इस तरह। आप क्यों बिलावजा की जिद किए बैठी हैं? आपको उलझन नहीं होती इस सारी रोक टोक से? लिसन, हम घर वापस। मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मुझे जाना होगा तो मैं अपनी मर्जी से जाऊंगी। और हाँ, मुझे हॉस्पिटल विजिट करने का बिल्कुल मत कहना। क्योंकि मेरा मूड नहीं है उन्हें देखने का। ओके। तू आजा